इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस आरोपी जिक्रा को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजी गई लेडी डॉन जिक्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लेडी डॉन जिक्रा की, जिसको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजी गई है लेडी डॉन जिक्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस आरोपी जिक्रा को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजी गई लेडी डॉन जिक्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लेडी डॉन जिक्रा की, जिसको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजी गई है लेडी डॉन जिक्रा। तो वहीं राज ठाकरे के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरी तरफ से कोई झगड़ा था ही नहीं, छोटे झगड़े किनारे करने को तैयार हूं। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातम्या वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। माझी अट एक आहे की जेव्हा आम्ही लोकसभेच्या वेळेला सांगत होतो की अरे महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये सगळे कारभार घेऊन जात आहेत, उद्योग घेऊन जात आहेत, तेव्हाच जर का विरोध केला असता तर आज ते सरकार तिकडे बसलं नसतं। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। त्याच वेळेला हे कामगार काळे कामगार कायदे आपण फेकून दिले असते कचऱ्याच्या टोपलीमध्ये, पण तेव्हा पाठिंबा द्यायचा, आता विरोध करायचा, मग परत तडजोड करायची, हे असं नाही। महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत, त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विलास अठावले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विलास, क्या ये जो बयान सामने आ रहे हैं, राज ठाकरे ने अपनी बात रखी है और उसी में प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि झगड़ा तो छोटा मोटा था, क्या समझा जाए, जल्दी दोनों को साथ देख पाएंगे? चलिए विलास से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबर सामने आ रही है, उससे संभावना यही जताई जा रही है कि दोनों के बीच मनमुटाव जो था शायद वो दोनों खत्म करने को तैयार हैं। ऐसे में राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आई तो तस्वीर और ज़्यादा साफ होती हुई नज़र आने लगी है, जहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, छोटे मोटे झगड़ों को हम दरकिनार कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। तो वहीं राज ठाकरे जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि क्या साथ में आना उद्धव ठाकरे को मंजूर होगा क्या। महाराष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए राज ठाकरे ने ये बात सामने रखी, तो इसी बात पर मुहर उद्धव ठाकरे ने भी लगाई। विलास एक बार फिर से जुड़ गए। विलास, क्या दोनों को साथ आते जल्द देखा जा सकता है? जैसे मैं बता रहा था कि इससे पहले के दोनों के बयान, उद्धव ठाकरे के और राज ठाकरे के दोनों के बयान अगर देखेंगे तो एक दूसरे को पकड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन राज ठाकरे का इंटरव्यू आज रिलीज हुआ, उसका चलिए विलास, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर, मेरठ के अमित हत्याकांड में पुलिस ने सपेरों को गवाह बनाया, ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है और मेरठ अमित हत्याकांड में पुलिस ने सपेरों को गवाह बनाया। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के अमित हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अमित की हत्या की गई और उसे हादसा दिखाने के लिए एक सांप का इस्तेमाल किया गया था। उस सांप को जहां से खरीदा गया, जिस जगह से खरीदा गया, वहां हम पहुंचे हैं। दरअसल प्रीतम सिंह ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस सांप को गांव से ही पकड़ा था, ऐसा इनका कहना है। इनसे हम बातचीत करते हैं। प्रीतम सिंह जी, जो सांप पकड़ कर आप लाए थे, कब लाए थे और कहां से वो सांप आपको मिला था? ये शुक्रवार वाल की बात है, एक हफ्ते पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पकड़ लाया था यहाँ से, बच्चे आए बहुत, मेरे धोरे भाग के आए। मैंने कहा, मैं कहा भाई बाबा जी सांप है, मैं भाग के गया। मैं कहा चलो भाई मैं पकड़ लूँगा।
मैंने पकड़ के ले आया। मैंने पकड़ के लाए के थैले में बंद कर दिया। मैं कल अंधेरी रात हुई रही थी, संध्या का टाइम था। मैंने पकड़ के थैले में बंद कर दिया। तो इसे मैं कहा सुबह छोड़िए, वन है, वन में छोड़ दूंगा तो अच्छा ही है। मैंने उठाए, वो लड़का, मैं तो चला गया और जगह का ही, वो उठाए लड़का ले गया थैला। कृष्ण नाम है उनका? कृष्ण नाम है। वो भी सपेरे ही हैं? हाँ जी, लड़का ही है वो, सपेरे। अमित हत्याकांड में पुलिस ने जिसे दूसरा सरकारी गवाह बनाया है उनका नाम है कृष्ण। वो भी महमूदपुर सिकेड़ा गांव के रहने वाले हैं, सपेरों की बस्ती के रहने वाले हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। कृष्ण, किस तरह से जो सांप था आपने उसको बेचा था, कहाँ से उस सांप को आपने लिया था? जी घोड़ा पे चढ़ता जी, हम पकड़ते हैं जंगल में छोड़ देते हैं बाबूजी। बस जी, बस राजकुमार ने जी बात मुलाकात करवाई थी कि जागरण के बयाने से अमर से लेकर गया था जी। वो अमरदीप को आपने बेचा था 1000 रुपये में? हाँ जी, अमरदीप ने 1000 रुपये में हमें दिया था जी। बस। लेकिन वो रखा कहाँ था? किसके घर से आपने उस सांप को लिया था? अपने नाना के घर से लेकर गए थे, फिर जंगल छोड़ने के लिए गए थे। उन्होंने बोला जी भाई हमको दे देना, जागरण दिखाएंगे फिर वापसी हम छोड़ देंगे। प्रीतम सिंह, उनके घर से आपने लिया था? हाँ जी बाबूजी। तो लेकिन आपको गुमराह किया गया, मतलब एक तरह से देखा जाए झूठ बोला गया आपसे? झूठ बोला गया। जंगल घोड़ा पिछाड़ में कुछ सांप जहर नहीं होता जी, घोड़ा पिछाड़ में। तो क्या कहा था कि जागरण हो रहा है, जागरण में दिखाना है? किसने ये बात कही थी आपसे? अमरदीप ने जी। अमरदीप ने? अमरदीप को कैसे जानते हैं आप? हम नहीं जानते बाबूजी, इसने एक लड़की ने हमारे से बस वैसे ही फ़ोन पे बात करवाई थी। उन्होंने कहते हैं कि लड़के को हमारे दोस्त को सांप चाहिए कि इसके जागरण के लिए। बस हम सांप पकड़ते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं गैली। किस दिन आपने अमरदीप को ये सांप दिया था और कहाँ पर दिया था? हासूपुर मंडप के पीछे। बस चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से मुर्शिदाबाद में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सबके बीच हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। इस दौरान आप देखिए, हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। 11 से 12 अप्रैल के बीच दंगाइयों ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दंगाइयाँ देखने को मिली थी, पूरी तरीके से जला दिया था। मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों का मंजर डरा देने वाला है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और एनसीडब्ल्यू की टीम जब दंगा पीड़ितों के हालचाल जानने पहुंची तो पीड़ितों का दर्द सुनकर वो सन्न रह गई। और देखिए बड़ी खबर, हिमाचल में अफसरों की पार्टी में बिल को लेकर विवाद के बीच बोले हिमाचल के सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा पार्टी के खर्च का भुगतान मुख्य सचिव को करना चाहिए। नरेश चौहान ने इस बात का जिक्र किया। अभी तक इसके भुगतान की जानकारी नहीं है, ये मेरी निजी राय है, इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में तमाम बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। उनका एडवाइजर कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात पे बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट कर दो। और अब अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरे को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। तो मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।